Shri Radha Gopal ki jai, Shri Shri Gauranga ki jai,
जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाराजाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक बैठे रहे। थोड़ा विद्युत कहते हैं बिजली को थोड़े समय के लिए चली गई थी, लेकिन पता नहीं कब आने वाली है। लेकिन आप धैर्यपूर्वक बैठे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त स्वस्थ हैं, ठीक हैं? आपका जप अच्छे से चल रहा है? हरि बोल का मतलब क्या है? अच्छे से हो रहा है? अच्छा ही होना चाहिए। अगर अच्छे से नहीं हो पाता तो फिर कुछ गड़बड़ है, कुछ समस्या है। तो समस्या क्या होती है? छोटी छोटी शुरुआत में छोटी होती है, फिर वो बड़ी होती जाती है।
जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ज़्यादा आपको तकलीफ देती रहेगी। इसलिए अच्छा है समस्या छोटी हो तो उसी समय उसको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। मैं कुछ विशेष सोचकर तो नहीं आया था, लेकिन एक विषय जो हमारे व्यवहारिक जीवन से बहुत ही ज़्यादा संबंधित है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। हर को स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है, हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, कोई किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता। सही बात है ना? लोग बोलते हैं हमारा जीवन है, हम उसको जैसे चाहे वैसे जिएंगे, है ना? भक्तों का भी यही विचार होता है कभी कभी, उनको अपने ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए, कोई पालक नहीं चाहिए। कृष्ण को भी पालक चाहिए, फिर हम ऐसे कैसे बन गए कि हमें पालक नहीं चाहिए? कृष्ण चाहते हैं कि कोई मुझे डांटे, कृष्ण को कोई डांट नहीं सकता है, लेकिन कृष्ण चाहते हैं मुझे कोई डांटे। इसलिए यशोदा माता को निमित्त बनाकर वो डांट खाते हैं, या गोपियों को निमित्त बनाकर वे डांट खाते हैं, वात्सल्य भाव प्राप्त करते हैं। तो हमें स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हम सोचते हैं हम इसका निर्णय स्वयं ले सकते हैं। भक्ति से संबंधित कोई भी बात हो, उसका निर्णय हमें अपने वरिष्ठों से चर्चा करके लेना चाहिए, तभी हमारी प्रगति होगी। और अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में जितने भी भक्त हैं, जितने भी भक्तों ने भगवान को प्रार्थना की है, उस प्रार्थना का जो सार है वो यही है कि मुझे आप अपने शुद्ध भक्तों के संग में रखो, या तो फिर आप मुझे मेरे गुरु महाराज की सेवा प्रदान करो। हमें किसी न किसी के निरीक्षण में रहना चाहिए, हम स्वतंत्र नहीं हैं। और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो हमारे भक्ति में जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा। आजकल भक्त भी हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, लेकिन कहते हैं प्रभु जी ये मंत्र जप करते करते 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, कुछ मजा नहीं आ रहा है, इसलिए कहीं और चलना चाहिए, किसी और संप्रदाय की तरफ कूच करना चाहिए। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनमें जाकर भक्त सोचता है हमें आनंद प्राप्त होगा, हमारा जो कष्ट है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित विधि एकमात्र ऐसी विधि है जो आपको आध्यात्मिक संसार का आनंद प्रदान कर सकती है। और अगर उस विधि को आप अपने गुरु के निरीक्षण में रह के स्वीकार नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ऐसी घटना घटेगी जो आपको हिला के रख देगी। शास्त्रों में एक छोटी सी कथा आती है, ऐसा दृष्टांत मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि कथा से जल्दी समझ में आता है, हम अपने को जोड़ सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो षड गोस्वामी में से एक हैं, उनके एक शिष्य थे हरिवंश। अगर आप YouTube चैनल पे जाओगे तो आपको हित हरिवंश दिखेगा। मेरा इशारा किसकी तरफ है आप समझ जाओ। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे। इतने महान भक्त थे कि हर एकादशी को श्रीमती राधा रानी उनको आकर अपना पान देती थी। उनकी भक्ति कितनी उच्च होगी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें पान खाने से मना किया है।
पान में भी नशा होता है, लेकिन कई भक्तों की इच्छा होती है प्रभु जी मीठा पान खा लेना चाहिए, वो भी नहीं खाना चाहिए। भगवान को अर्पण कर सकते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी को भोग लगने के बाद पान दिया जाता है। अब राधा रानी स्वयं आके दे रही है पान, तो कुछ विशेष है ना उसकी भक्ति में। तो एकादशी के दिन उन्होंने पान खा लिया। आज एकादशी है ना, सफला एकादशी में। अब पान खाए थोड़े होंठ लाल हो गए थे, अपने गुरु महाराज के सामने गए। अब गुरु से तो कुछ छिपा हुआ नहीं होता है, आप कितना भी प्रयत्न करो कुछ छिपाने का, वो छिपेगा तो नहीं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने पूछा हरिवंश को, क्या खाया तुमने? उन्होंने सच बोला कि श्रीमती राधा रानी आई थी, मुझे अपना पान दिया और मैंने खा लिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, आगे से अगर श्रीमती राधा रानी दोबारा आके पान देगी तो मत खाना। अगर राधा रानी स्वयं आके अगली बार पान देगी तो मत खाना। किसका आदेश है? गुरु का आदेश है। बोला ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। क्योंकि शिष्य का धर्म होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया क्या आदना करिया मने आशा। अब 15 दिन बीत गए, फिर एकादशी आ गई, तो फिर राधा रानी पान लेके आई। हरिवंश जी को फिर अपना पान दिया। अब ये गुरु की आज्ञा भूल गए थे, इन्होंने दोबारा लेकर मुंह में डाल दिया। तो संप्रदाय कहाँ से आया ये भी आपको पता चल जाएगा। राधे राधे जपते रहते हैं। अब फिर गुरु महाराज के सम्मुख गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पूछे, अभी तुमने क्या खाया? बोले पान खाया। झूठ तो बोल नहीं सकते, लेकिन आजकल के शिष्य ऐसे हैं, गुरु को झूठ भी बोलते हैं, गुरु को गलत रिपोर्ट भी देते हैं। उसका परिणाम कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तुम बच तो सकते नहीं हो। जो हिंदी में बोलते ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरा घास चरता रहे, कहीं ना कहीं तो कटना है उसको। वही स्थिति शिष्य के साथ होती है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी थोड़े निराश हो गए, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, ये सुन नहीं रहा है। अब देखो गुरु के साथ क्या समस्या है, आप समझने का प्रयत्न करो। गुरु को पद ये ऐसे ही नहीं मिला है। भागवतम के 5वें स्कंद में ऋषभ देव की अगर आप शिक्षाएं पढ़ोगे, उसमें शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में नहीं लिखे हैं, लेकिन शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं, गुरु का कर्तव्य है, अगर शिष्य बहुत निकम्मा है, सुनने को तैयार नहीं है, अवज्ञा कर रहा है बार बार, फिर भी गुरु का कर्तव्य है अंतिम श्वास तक शिष्य को समझाता रहे। अब आप सोचो गुरु के अंदर कितनी सहनशीलता होनी चाहिए, गुरु के अंदर कितना धैर्य होना चाहिए। तो उसका कर्तव्य क्या है? शिष्य अगर नहीं समझ रहा है, बार बार गलती कर रहा है, फिर भी गुरु का कर्तव्य है अंतिम श्वास तक उस शिष्य को समझाते रहना कि ये तेरे लिए ठीक नहीं है। तो दोबारा गोपाल भट्ट गोस्वामी समझाए कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम ये मत करो। 4 प्रकार के शिष्य होते हैं ना, गुरु भोगी, गुरु त्यागी, गुरु सेवी और गुरु द्रोही। गुरु सेवी होता है जो सदैव गुरु की सेवा करना चाहता है। गुरु त्यागी होता है जो दीक्षा ले लेगा, लेकिन कुछ समय के बाद दूसरे संप्रदाय में जाकर प्रमाणिक गुरु को त्याग देगा। गुरु द्रोही होगा, शिष्य बना रहेगा लेकिन निंदा करेगा गुरु की हर जगह। मेरे गुरु को तो कुछ आता ही नहीं है, इनको तो अकल ही नहीं है। ऐसे भी शिष्य हैं, उपदेश भी देते हैं गुरुओं को, ये भी गुरु द्रोही में आता है। उनको ऐसा लगता है हमको गुरु से ज्यादा ज्ञान है।
और गुरु भोगी होता है, जो गुरु को जब सुविधा मिलती है तो सारी सुविधा वो स्वयं भोग करना चाहता है। अब गृहस्थ के द्वारा गुरु को कोई दान आ रहा है, वो शिष्य क्या करेगा, अपनी जेब में डाल लेगा। किसी गृहस्थ ने अपने गुरु के लिए कुछ फल दिया है, कुछ अच्छा मिष्ठान बना के दिया, तो स्वयं खा लेगा, गुरु को देगा ही नहीं। तो गुरु भोगी होता है। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी विचार किए कि अभी ज्यादा नहीं समझाऊंगा। अब 15 दिन बीते, फिर एकादशी आ गई, फिर राधा रानी आई, फिर पान दिया। आप सोचोगे ये तो विशेष जीवात्मा है, हर एकादशी को राधा रानी आती है, पान देती है और ये खा लेते हैं। अभी फिर अपने गुरु महाराज के सम्मुख गए, तो इस बार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मानसिक रूप से इनका त्याग कर दिया था। मेरा शिष्य नहीं है, वो कि अवज्ञा कर रहा है। अभी चले गए अपनी कुटिया में, जाकर भजन करने लगे, सब सेवाएं करने लगे। एक रात बहुत सारे डाकू आते हैं और उनकी कुटिया में आकर, अब साधु के पास तो ज़्यादा कुछ धन तो होता नहीं है, लेकिन तलाशी लेते हैं, छानबीन करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है तो ये हरिवंश का गला काट देते हैं। वो गला काटने के बाद उसका जो सिर होता है वो यमुना में फेंक देते हैं। दो दिन 3 दिन बीत जाते हैं, हरिवंश के बारे में गोपाल भट्ट गोस्वामी विचार कर रहे होते हैं। तो गुरु को बहुत चिंता होती है, तो वो शिष्य कैसा भी है, पर चिंता रहती है। गुरु चिंतन के द्वारा शिष्य का पालन पोषण करते हैं। उसकी कुटिया में गए, देखने के लिए नहीं मिले। नित्य नियम से गोपाल भट्ट गोस्वामी का एक शिष्टाचार था, रोज यमुना में जाकर स्नान करते थे। तो अभी जब स्नान करने गए तो स्नान कर रहे थे, वो कटा हुआ सिर तैरते तैरते इनके चरणों के पास आ गया और वो बोलने लगा, मैंने आपके आज्ञा का अवज्ञा किया है, तभी ये मेरी दुर्गति हुई है, इसलिए आप मेरे को क्षमा कर दीजिए। गुरु तो दयालु होते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया अपने शिष्य के लिए, इसकी सदगति हो। तो कुछ समय के बाद वो जो कटा हुआ सिर था वो अदृश्य हो गया। तो शास्त्रों में लिखा है कि जो अदृश्य हुआ सिर था, गुरु की कृपा से वो भगवत धाम चला गया। तो ये जो हित हरिवंश है, जो प्रेमानंद महाराज चलाते हैं, ये इनकी कहानी यही है कि हमारे वंश में एक महान भक्त है जिसको राधा रानी ने पान दिया, उसी से हमारा वंश बढ़ा। और उसके बाद में क्या लीला हुई अभी आपने सुनी, लेकिन वो आया कहाँ से? गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे ना, लेकिन प्रमाणिक नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है। ये एकादशी नहीं करते लोग, आप समझ रहे हैं? ये एकादशी नहीं करते हैं, ये तुलसी भी नहीं डालते हैं भोग में, वो दिन रात राधे राधे जपते रहते हैं। लेकिन अगर आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो उसमें राधा रानी भी एकादशी का व्रत रखती है। राधा रानी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि कृष्ण को एकादशी प्रिय है। जो कृष्ण को प्रिय है राधा रानी वही करेगी। इसलिए हमारे आचार्यों ने कुछ सिद्धांत बताए हैं। श्री प्रभुपाद जी ने हमें कुछ सिद्धांत बताए जिस पर चलना बहुत जरूरी है। जब हम मन को स्वतंत्र छोड़ेंगे तो हमारा भक्ति में बहुत बुरा परिणाम होगा। किसी ना किसी का तो आश्रय चाहिए। हम प्रत्यक्ष तो भगवान को नहीं पहचान सकते। ऐसे हम शुद्ध नहीं है कि भगवान स्वयं आकर हमको बोले कि तुम मेरा आश्रय ले लो। हमें गुरु का आश्रय चाहिए, या गुरु के जो वरिष्ठ भक्त हैं उनका आश्रय चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है कि शिष्य गुरु के पास में है, साथ में रह रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन माया इतनी प्रबल है फिर भी उसको पकड़ लेती है।
तब भी सावधान रहना चाहिए। ये एक दूसरा विकल्प है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के एक सेवक थे काल कृष्णदास। चैतन्य महाप्रभु जब अपने कार्य में व्यस्त थे तो काल कृष्णदास एक भट्टहरि नाम का समुदाय था जिसको दारी सन्यासी बोलते हैं। दारी सन्यासी मतलब जो प्रातःकाल सुबह में तो भगवा वस्त्र पहनेंगे लेकिन रात में 4 नियम भंग करेंगे। तो एक काल कृष्णदास वो भट्टहरि के समुदाय में जाकर मिल गया, उनका संग प्राप्त करके इसके विचार भी वैसे बन गए। सेवक किसका है? काल कृष्णदास सेवक किसका है? महाप्रभु का। महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। तो प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में लिखते हैं भगवान के पास रहते भी कोई माया में जा सकता है। माया की प्रबल है, ऐसा मत सोचना। इसलिए हर एक पग पे सतर्क रहना चाहिए। विजिलेंट बोलते ना, विजिलेंट इंग्लिश में एक शब्द है विजिलेंट, एकदम सतर्क। जैसे एक व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है और सामने भी गाड़ी जा रही है, स्पीड से जा रही है, ये भी अपना स्पीड से चला रहा है, लेकिन अगर मान लो इस ड्राइवर का नजर इधर दाएं बाएं हो गया और सामने वाली जो स्पीड वाली गाड़ी उसने अपना स्पीड स्लो कर लिया तो क्या होगा? टक्कर हो जाएगी, ठुक जाएगी। यही समस्या है हमारे भक्ति में जीवन में। इसलिए गुरु के जो आदेश है ना उस पर ध्यान करना चाहिए और उसको कैसे पालन किया जाए उस पर ध्यान करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के आदेश पर कितने साल ध्यान किए पता है आपको? उनको आदेश कब मिला था? 1921 या 22 में, ठीक है। वो आदेश पूरा कब हुआ? 65-66 में शुरुआत थी। अब 21-22 से 65-66 तक कितने साल हो गए? 45-46 साल हो गए। कितने साल तक प्रभु ने तैयारी की थी? 45-46 साल वो आदेश जो था उस पर ध्यान किया था, उस पर पालन करने का प्रयास किया था। अब आप सोचो गुरु का आदेश पालन करने में अगर 45 साल ध्यान लगाने में जा रहा है तो करने में कितना समय जाएगा? और ऐसा मत समझिए कि उनको सफलता मिल गई। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, कितने सारे राजनेताओं को, कितने सारे दार्शनिकों को, कितने सारे वैज्ञानिकों को उन्होंने पत्र लिखे थे कि मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। यहाँ तक कि अपने गुरु भाइयों को पत्र लिखे थे, लेकिन किसी से भी मदद नहीं आई उनको। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। भक्त का यही एक गुण है, कैसी भी परिस्थिति हो वो अपना हिम्मत नहीं छोड़ता है। जैसे आप अपना हिम्मत नहीं छोड़ रहे हो, हर रविवार को आकर सत्संग अटेंड करते हो। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, इसको हमें करना ही है। कोई भक्त अपने समय पे आ रहा है, कोई किसी समय पे आ रहा है, सबका अपना अपना विचार होता है ना। तो मन की स्वतंत्रता यहीं से शुरू होती है। तमाल कृष्ण महाराज जब प्रभुपाद जी को व्यास पूजा अर्पित कर रहे थे, व्यास पूजा की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि ये बात स्वयं प्रभुपाद जी ने कही थी कि मैं जब से जन्म लिया हूं, जन्म से लेके अभी तक मैं एक क्षण भी कृष्ण को भूला नहीं हूं। जब अभी तक नहीं भूले तो आगे कैसे भूल जाएंगे? प्रभुपाद जी के बारे में 3 वाक्य बहुत प्रसिद्ध है। एक वाक्य है, अ मैन हु ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। ऐसा भक्त जो सदैव सत्य बोलता है। सत्य का अर्थ क्या है?
जब व्यासदेव भागवतम की रचना कर रहे थे, सबसे पहले श्लोक में उन्होंने क्या बोला? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य पे ध्यान लगाता हूं। परम सत्य कौन है? कृष्ण ही परम सत्य है। फिर दूसरा वाक्य प्रभुपाद जी के बारे में प्रसिद्ध है, अ मैन हु ऑलवेज सीज ट्रुथ, ऐसा व्यक्ति जो सदैव सत्य को देखता है। सत्य को देखता, तभी तो उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे। सत्य को देखता, तभी तो उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए कि आगे मंदिरों की जरूरत क्यों है। और तीसरी बात प्रसिद्ध है, अ मैन हु ऑलवेज हियर्स ट्रुथ, ऐसा व्यक्ति जो सदैव सत्य को सुनता है। तो इन तीनों प्रसिद्ध वाक्यों के माध्यम से प्रभुपाद जी कृष्ण के संपर्क में है या नहीं है? कृष्ण को ही सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में ही बोल रहे हैं और कृष्ण को ही देख रहे हैं। और भगवत गीता में कृष्ण कहे हैं, जो भक्त का मन और चित्त बुद्धि मुझ में लगी है, मैं उसके सामने सदैव प्रकट रहता हूं, मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूं। ये कृष्ण का वाक्य है। ब्रह्म संहिता में भी श्लोक आता है ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन भक्तों के हृदय में प्रेम का अंजन है। प्रेम का अंजन क्या है? माता अपने बच्चों को आंख में अंजन लगाती है ना, उसके पीछे कारण क्या होता है? इसको नजर ना लगे, काला टीका भी लगाते हैं। ऐसे ही भक्तों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का अंजन है। वो कृष्ण का स्मरण किए बिना रह नहीं सकते। और भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं अपने श्याम सुंदर स्वरूप को अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रखता हूं। और ऐसे भक्त मेरे ही श्याम सुंदर स्वरूप को हर जगह देखते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर भी कहे हैं, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। एक शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव कौन रहते हैं? गोविंद रहते हैं। और गोविंद कहते हैं कि कृष्ण, गोविंद कहते हैं भक्त ही मेरे प्राण है। इसलिए हमें भक्तों का संग चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ये भी कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा, बिना भक्तों के संग के मैं परम गति प्राप्त नहीं कर सकता हूं। इसलिए संग जो बनाया प्रभुपाद जी ने, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? संग का उद्देश्य यही है कि भक्तों के संग में आकर हम क्या करें? कृष्ण कथा चर्चा करें, कृष्ण के नाम का कीर्तन करें। अब भक्त भी तीन प्रकार के होते हैं। हमें यह भी विचार करना चाहिए किसका संग लेना है और किसको संग देना है। हम इसमें बड़ा भूल कर देते हैं। हमें जिसका संग लेना चाहिए उसका नहीं लेते, जिसको संग देना चाहिए उसका संग हम ज्यादा लेते हैं। तो तीन प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। इन तीनों के लक्षण है। भागवतम के 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में निमि महाराज और नव योगेंद्रों का संवाद है। ये जो नव योगेंद्र हैं, ये ऋषभ देव के ही 100 पुत्रों में से 9 पुत्र हैं, जो ब्रह्मा जी के 4 कुमारों की तरह है। अवधूत की तरह पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और भक्ति का उपदेश देते हैं। अब ये पहुंच गए निमि महाराज के पास, जिनका दूसरा नाम है विदेह। अब निमि महाराज ने 9 प्रश्न किए हैं इनसे, क्योंकि 9 योगेंद्र हैं, 9 योगेंद्र 9 भाई हैं। इनसे 9 प्रश्न किया और एक एक योगेंद्र ने एक एक उत्तर दिया। उसमें से जो दूसरा प्रश्न पूछा है वो यही प्रश्न है कि भक्तों के लक्षण क्या है। 3 प्रकार के भक्त हैं, उनके लक्षण क्या है, उनको कैसे पहचाना जाए, किसका संग हमें कैसे लेना चाहिए। तो पहला बताते हैं कनिष्ठ अधिकारी, जो भगवान को प्रणाम करता है लेकिन भक्तों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है।
भक्त मिलेगा तो उसको हरे कृष्णा भी नहीं बोलेगा, भगवान को प्रणाम करेगा, तो भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। आप किसी धनी व्यक्ति के घर में जाओ, उस धनी व्यक्ति को आप बहुत प्रेम करते हो, लेकिन उसके बच्चे को आप गाली दे दो, तो धनी व्यक्ति आपको प्रेम करेगा, आपको आदर देगा क्या? तो तुरंत आपको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कृष्ण जो माला धारण करते हैं अपने गले में मोतियों की, वो एक एक मोती एक एक शुद्ध भक्त के नाम का है। और ऐसा मत सोचना कि हम माला जप करते हैं, भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों की माला जप करते हैं, उनके पास भी एक माला, लेकिन वो माला दिखाते नहीं है। तो कनिष्ठ अधिकारी जो केवल भगवान को ही आदर देगा, लेकिन भक्तों को आदर नहीं देता है, शास्त्र का उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, उसकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, और कोई दूसरे अपसंप्रदाय का व्यक्ति आएगा तो इस कनिष्ठ अधिकारी को बहुत आसानी से भक्ति के मार्ग से हटाकर उसको अपने संप्रदाय में ले जाएगा। बोले विभूति है, इसको मस्तक पे लगा लो और हरे कृष्णा छोड़ दो। ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथ कभी पढ़ा नहीं है। खाली मंदिर आने से कुछ नहीं होगा, मंदिर में आना अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है भक्तों के संग में रहकर ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। तब मनुष्य जीवन की सिद्धि है, तब मनुष्य जीवन सफल होता है। कुछ परिवर्तन होता है भक्ति करने पे, जिसका परिवर्तन नहीं हो रहा है उसका कुछ लाभ ही नहीं है ना। अब सत्संग होता है, आते हैं, बैठ जाते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, यहीं से सुना यहीं पे छोड़ के चले गए। और संसार में जाकर जो बातें सुनते हैं उसको हम कितना हृदयंगम कर लेते हैं, हृदय में बसाकर उसका कितना चिंतन करते हैं। संग शरीर से नहीं होता है, संग विचारों से भी होता है। आप जिसका चिंतन कर रहे हो, जिसका मनन कर रहे हो, उसका संग ही कर रहे हो सूक्ष्म शरीर से, और वही वस्तु जिसका आप अधिकतर चिंतन करते हो वही स्मरण होगा। इसलिए भक्तों का संग चाहिए। भक्तों का संग नहीं होगा तो आपकी भक्ति भी नहीं होगी। कितने समय तक भक्ति टिकाओगे? एक कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम हमें मध्यम अधिकारी बनना चाहिए। मध्यम अधिकारी के 4 गुण बताए हैं। मध्यम अधिकारी मतलब जो निष्ठा के स्तर पे आ जाता है। कनिष्ठ अधिकारी अनर्थ निवृत्ति पे ही रहेगा, वो पार नहीं कर पाएगा अपने अनर्थों को। लेकिन जो मध्यम अधिकारी होता है वो अनर्थ निवृत्ति को पार करके निष्ठा के स्तर पे आ जाता है। तो 3 श्लोकों में हवि नामक नवजोगेंद्र नेमी महाराज के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। 4 गुण कौन से हैं मध्यम अधिकारी के? भगवान से वह प्रेम करता है। कौन? मध्यम अधिकारी। अब प्रेम कैसे होगा भगवान के साथ? सेवा करने से होगा। गुरु महाराज भी कहते हैं ना, हम खाली बोलेंगे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये तो एक होठों की सेवा हो गई, लिप सर्विस हो गया। लेकिन जब आप उससे सच में प्रेम करते हो तो आप क्या करोगे? उसकी सेवा करोगे ना। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है, तभी तो वो प्रेम कृष्ण को महसूस होता है ना। तभी तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, राधा रानी का भाव लेके आए। इसलिए ऐसा भक्त जो मध्यम स्तर पे स्थित है, सबसे पहला लक्षण है वो भगवान से प्रेम करता है। दूसरा लक्षण क्या है? जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते, जिनका आसुरी स्वभाव है, ऐसे लोगों से दूर रहता है, उपेक्षा करता है। कारण बताते हैं, क्योंकि अगर प्रचार की दृष्टि से वह उनके संग में जाएगा ना, और नास्तिक क्या करेगा? नास्तिक तो भगवान की निंदा करेगा। उस निंदा को सुनकर उस भक्त का मन दुखी होगा।
विक्षोभ होगा, मोह होगा, तो वो चीज उसकी भक्ति के लिए घातक हो सकता है। इसलिए दूसरा लक्षण है जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो नास्तिक हैं, जो भगवान के अस्तित्व को ही मानते नहीं है, ऐसों की उपेक्षा करना, उनसे दूर रहना, उनका संग नहीं करना, ये दूसरा लक्षण है मध्यम अधिकारी का। और तीसरा लक्षण है भक्तों के साथ मैत्री। जो भक्त होते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप, मित्रता करना। अगर आपने उपदेशामृत पढ़ा हो, उपदेशामृत में जो भक्त हैं उनके 6 प्रकार के संबंध बताए हैं। प्रसाद देना, प्रसाद लेना, उपहार देना, उपहार लेना, अपनी गुह्य बात उनको करना, और वे जब भगवान के विषय में हमसे कुछ पूछते तो उस भगवान के विषय में उनको बताना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये 6 ही प्रेम पूर्वक आदान प्रदान पे पूरा संग टिका हुआ है। भौतिक जगत में भी लोग यही करते हैं। कोई टेंडर पास करवाना हो, तो उसको होटल में बहुत बड़ा प्रीति भोज, उसको भोजन के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उसके पीछे क्या है, अपना स्वार्थ रहता है। लेकिन भक्त भी ऐसा करता है, लेकिन उसका जो विचार होता है वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है। वह भक्त चाहता है कि ये जो बद्ध जीव है ये कैसे भी करके कृष्ण भावनामृत संघ में आ जाए। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने संस्था में एक स्कीम चलाया, आप जानते होंगे, आजीवन सदस्यता, लाइफ मेंबरशिप। प्रभुपाद जी कहते हैं उनसे हम धन लेते तो हमारा कर्तव्य है हमें उनको ग्रंथ देने चाहिए। प्रभुपाद जी उपदेशामृत नामक ग्रंथ में इस बात को बताए हैं। ये प्रेम का आदान प्रदान ऐसे ही बढ़ता है। फिर मंदिर में बड़े बड़े उत्सव होते हैं, उन उत्सवों में उनको बुलाना, उनको सम्मिलित करना। इससे क्या होगा, वो भक्ति में आएगा, उसकी भक्ति में प्रगति होगी। तो पहला लक्षण क्या है मध्यम अधिकारी का, भगवान से प्रेम करता है। दूसरा लक्षण क्या है, असुरों और नास्तिकों की उपेक्षा करता है। तीसरा लक्षण क्या है, भक्तों के साथ मैत्री करता है। और चौथा लक्षण पता है किसी को, वो हमारे आंदोलन से संबंधित है, चौथा लक्षण है जो अबोध है, जो निर्दोष है, ऐसे जीवों पे कृपा करता है प्रचार के माध्यम से। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये 4 शब्द याद रखिए। प्रेम मतलब भगवान से प्रेम, मैत्री मतलब भगवान के भक्तों के साथ मैत्री, कृपा मतलब जो अबोध है, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है। आपने देखे ना, भोले भाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों पे वो दया दिखाता है प्रचार करके। और उपेक्षा मतलब जो आसुरी है, नास्तिक है, उनका संग नहीं करता। ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है। अब इसमें एक चीज और बताते हैं कि वो जो मध्यम अधिकारी होता है वो शास्त्र अध्ययन करता है और कृष्ण को भगवान मानता है। उसके हृदय में ये बात अटल है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन जब कोई दूसरा संप्रदाय का आता है तो उसको प्रचार करके वह परिवर्तित नहीं कर पाता, उसको परिवर्तित नहीं कर पाता, लेकिन स्वयं भी हिलेगा नहीं वो। ये उसमें विशेषता होती है। इसलिए कहते हैं निष्ठा। निष्ठा मतलब फिक्स्ड, उसको कोई हिला नहीं सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं निष्ठा आने पर उस साधक भक्त के 75% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। आपने सुना है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। श्रद्धा है तभी वो साधु संग करता है। साधु संग में आकर उसको भजन क्रिया में लगाया जाता है। 16 माला जप ये भजन क्रिया कहलाती है। और जब वो अच्छे से हरिनाम करता है, भजन क्रिया, तो उसके अनर्थ निकलने शुरू होते हैं। लेकिन आप प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं गाड़ी यहाँ पे आके रुक जाती है, अटक जाती है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति पार करने में ही अगर वो भक्त बहुत गंभीर है तो प्रभुपाद जी इसका टाइम पीरियड बताए हैं, कम से कम 30 से 35 साल।
उसको अनर्थ पार करने में लगता है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर इस जीवन में अगर आप एक अनर्थ भी पार कर लिए तो आपका जीवन सफल है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। अब अनर्थ निवृत्ति किसी को पार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब जो भक्त अनर्थ निवृत्ति को पार करके आगे जा चुका है उसका संग लेना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है, उसका संग लेने से हमारी भी अनर्थ निवृत्ति जल्दी जाएगी। एक होता है अनर्थ निवृत्ति, एक होता है अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ अर्थ, अनर्थ मतलब दोष निकलना और अर्थ मतलब गुण आना। प्रवृत्ति मतलब आना, निवृत्ति मतलब जाना। अगर अनर्थ निवृत्ति हो रही है तो अर्थ प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। दुर्गुण जा रहे हैं तो सद्गुण भी आने चाहिए। ये बैलेंस होना चाहिए, तभी वो निष्ठा के स्तर पे आएगा। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं निष्ठा पे आप आ गए तो बाकी कार्य आप मुझ पे छोड़ दो। आगे का जो रास्ता है ना वो हाईवे है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति का जो रास्ता है वो पहाड़ पे 100 किलो वजन लेकर अपने कंधे पे सामान लेकर चढ़ने जैसा है। आप कभी केदारनाथ गए हैं? केदारनाथ कोई भी नहीं गया? गए हैं? चढ़ाई पैदल गए हैं? एकदम ऐसे 90 डिग्री का खड़ी चढ़ाई है ना। एक तो ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से आप एक एक कदम रखते हो तो आपका सांस फूलने लगता है। और आप थोड़ी देर आगे चलते हो, आपने देखते हो इतना ही डिस्टेंस मैंने कवर किया बस। अभी तो 14 किलोमीटर में से आधा किलोमीटर ही गया है, 13.5 किलोमीटर बचा है। वो जो चढ़ाई है वही अनर्थ निवृत्ति है। और जब आप दर्शन करके नीचे उतरते हो तो कितना आसान है, वो निष्ठा है। प्रभुपाद जी कहते हैं निष्ठा मतलब आगे हाईवे है, उसमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, लेकिन उसमें भी सावधान रहना है कि गलत संग में मत पड़ना। जैसे अभी जो हो रहा है ना हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, गुरु को त्याग कर दूसरे संप्रदाय में जाना, ये अनर्थ निवृत्ति का ही लक्षण है। गुरु को ठीक से समझना नहीं, गुरु तत्व को ठीक से जानना नहीं, और गुरु के आदेशों का ठीक से ध्यान पूर्वक पालन नहीं करना। इसलिए माया क्या करती है, उस शिष्य को पकड़ लेती है। जैसे अभी हरिवंश की कथा सुनी आपने, और प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं शिष्य का चाहे कितना भी नालायक क्यों ना हो, अगर 4 नियम पालन कर रहा है, 16 वाला जप कर रहा है तो गुरु संतुष्ट है। लेकिन जब वो भक्ति छोड़ के किसी दूसरे संप्रदाय में जाता है जो प्रामाणिक नहीं है, वो गुरु को बहुत दुख देने वाला होता है। गुरु को सबसे ज्यादा दुख उसी समय मिलता है, भक्ति छोड़ के जाना। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो आपने अभी कथा सुनी, जो हरिवंश को स्वयं श्रीमती राधा रानी आके पान देती थी, इतने महान भक्त थे, उन्होंने गुरु की अवज्ञा की, अंत में उनको किसके पास आना पड़ा अपने उद्धार के लिए? चलो आपको इतना अच्छा उत्तर आपने दिया, तो जो शिष्य इस्कॉन को छोड़ के जा रहे हैं, अंत में उनको कहाँ पे आना पड़ेगा? यहीं पे आना पड़ेगा। अब 40,000 जन्म लेके भी वृंदावन में जाके भजन कर लो, गुरु को छोड़ के कुछ नहीं होने वाला। साक्षात दरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावेत एव सद्भिः, ये सिद्धांत है। और भागवतम के 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव जी को बताए, आचार्य माम विजानीयात नाम बन्नेत करेचित। उद्धव, ये जो आचार्य है ये मेरा ही स्वरूप है, और इनका अवज्ञा अगर आप करोगे तो अवज्ञा किसकी है? वो कृष्ण की ही अवज्ञा है। एक जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो गुरु बोल रहे हैं ऐसा समझो साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं। वो आदेश कहां से आ रहा है? वो कृष्ण से ही आ रहा है ना।
गुरु के हृदय में जो चैत्य गुरु हैं परमात्मा रूप में, उनका जो संबंध इतना घनिष्ठ होता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त को प्रत्यक्ष आदेश भगवान प्रदान करते हैं। और वही आदेश अगर कोई गुरु अपने शिष्य को दे तो बहुत सौभाग्यशाली शिष्य है अगर उस आदेश को पूरा कर ले। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार करके भारत वापस आए तो उनके गुरु भाई थे B.R. श्रीधर महाराज, जो उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखा कि आप आइए, मैं आपको प्रसाद का निमंत्रण कर देता हूँ, आप अपने सभी शिष्यों के साथ आइए। उस समय B.R. श्रीधर महाराज मायापुर रहते थे। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर श्रीधर महाराज के आश्रम में गए। वो उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे B.R. श्रीधर महाराज। और प्रभुपाद जी को एक बात याद थी अपने गुरु महाराज की। प्रभुपाद जी कुछ भूलते नहीं थे। प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने यह भी बोला था कि जब तुम सफल हो जाओगे प्रचार में, तुम्हारे पास जो भी सुविधा होगी श्रीधर महाराज को देना, वो प्रचार करने में बहुत निपुण है। अब आप प्रभुपाद जी की नम्रता देखिए। प्रभुपाद जी जब मायापुर गए तो B.R. श्रीधर महाराज के शिष्यों ने प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर स्वागत किया। और जैसे ही प्रभुपाद जी अपने गुरु भाई को मिले, वो उठ नहीं सकते थे। प्रभुपाद जी जाकर उनके गले लग गए, उन्होंने भी पूरा हृदय से उनको लगा लिया। अब थोड़े समय के बाद दोनों में बंगाली में चर्चा होने लगी, क्योंकि प्रभुपाद जी बंगाल से थे, तो अपनी भाषा में उनको चर्चा करना बहुत आनंद आता था। तो प्रभुपाद जी आराम से B.R. श्रीधर महाराज के पास में जाके कहते हैं, आपको मैं इस्कॉन का प्रेसिडेंट बनाता हूं और आप मेरे साथ अमेरिका चलो, मैं आपको सारी सुविधा दूंगा। ये कौन कह रहा है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अपने गुरु भाई को बोल रहे हैं। अब आप सोचिए, उस समय श्रीधर महाराज की भी नम्रता देखिए। वो कहते हैं, आपने इतना संघर्ष किया, इतना मेहनत किया, उसका श्रेय मैं क्यों लूं? और प्रभुपाद जी मजाक में नहीं कह रहे थे, वो सत्य कह रहे थे। और ये आता कहा कि मेरे जितने शिष्य हैं वो आपकी सेवा करेंगे, आप खाली चलो। अब B.R. श्रीधर महाराज बोले, नहीं मैं तो अभी योग्य भी नहीं हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। आप तो अमेरिका तक पहुंच गए, आपको 2 हार्ट अटैक आए, लेकिन मैं बीच में ही शरीर छूट गया, मुझे मायापुर में ही रहना है। और जो हम नहीं कर पाए वो आपने किया। देखिए, उन्होंने अपने मुख से बोला। एक गुरु भाई को अपने दूसरे गुरु भाई का प्रशंसा करना चाहिए, उसमें कुछ तो अच्छे गुण होंगे ना। और जब हंस एक साथ मिलते हैं तो कहाँ विचरण करते हैं? कहाँ विचरण करते हैं? कहाँ रहते हैं? कौन से पानी में रहते हैं? जहाँ पे कमल खिले होते हैं उस पानी में रहते हैं ना। तो पानी भी सुगंधित होता है ना। कमल के जो बीच का भाग होता है कर्णिका, उसमें से सुगंध निकलता है, वो पराग, वो सुगंध उस पानी में गिरता है, उसी पानी में वो हंस विचरण करते हैं, खेलते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये भक्त जो है, शुद्ध भक्त जब आपस में मिलते हैं, या तो एक दूसरे का गुणगान करेंगे, नहीं तो मेरा गुणगान करेंगे। और संसारी लोग मिलते हैं तो वो कहाँ पे बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? उनका भी तो कोई स्थान होगा ना। कौन सा स्थान है? आपको बताने में शर्म आ रही है। कौवे मिलते हैं, कहाँ बैठते हैं? गंदे में। क्या खाते हैं? गंद ही खाते हैं। इसलिए भक्तों के समाज में भी कुछ ऐसे कौवे बैठे हैं जिनका विषय कृष्ण नहीं होता, जिनका विषय होता है प्रजल्प, जिनका विषय होता है दूसरे भक्तों की निंदा। हमें प्रभुपाद जी, उनके गुरु भाई और प्रभुपाद जी के शिष्यों से सीखना चाहिए। इतना प्रेम दिया B.R. श्रीधर महाराज ने प्रभुपाद को। जाते समय प्रभुपाद जी ने फिर उनको कहा, मैं आपको फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूं, आप चलोगे मेरे साथ अमेरिका?
आपको मैं अध्यक्ष बनाता हूं। अगर हमें कोई आज अध्यक्ष बनाएगा, हम कितने खुश हो जाएंगे। हम चाहे सेवा में निपुण हो या ना हो, लेकिन प्रभुपाद जी तो पूरे परिपूर्ण है। ये हम्बलनेस से नम्रता प्रभुपाद जी में दिखती है, और इसी गुणों से कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। ये गुण कैसे आए प्रभुपाद जी में, उनके गुरु भाइयों में? क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु महाराज का आदेश का पालन यथापूर्वक कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा है कि मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ में नहीं है। मेरी भेंट 4 या 5 बार हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सदैव वो मेरे साथ में है। कैसे? वाणी के द्वारा। जो वाणी का संग होता है वो शाश्वत होता है। वाणी बुद्धि में स्वरूप लेकर शिष्य के साथ में रहती है और उसको मदद करती है। आप एक प्रसंग और सुने होंगे, जब प्रभुपाद जी को पैरालिसिस अटैक हो जाता है, लकवा मार जाता है अमेरिका में, उनका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। तो प्रभुपाद जी को अब लगता है कि मैं चला जाऊंगा, अब मैं रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि 2 अटैक शिप में आए थे। तीसरा लकवा जो पैरालिसिस अटैक था वो अमेरिका में 1 साल के बाद आया था। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला कि मेरे गुरु महाराज का चित्र सामने लगा दो, मैं उनसे कुछ बोलना चाहता हूं। जैसे उनके शिष्यों ने परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का चित्र लगाया, तो प्रभुपाद जी ने क्या प्रार्थना किया? प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे गुरु महाराज, आपने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है वो भी पूरा नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा हो तो मुझे यहाँ पे रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा ना हो तो मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं। ये होता है गुरु पे पूरी तरह निर्भर। अब जो शिष्य गुरु पे निर्भर है तो कृष्ण उसको छोड़ देंगे क्या? कृष्ण तो उसको कभी छोड़ ही नहीं सकते। और हमारे गुरु महाराज तो आपको ऐसा आदेश नहीं दे रहे ना जैसा आदेश प्रभुपाद ने उनको दिया, पदयात्रा चलाओ। गुरु महाराज कहते हैं पदयात्रा चलाने में कितना दिक्कत हुआ था। उस समय बैल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, बैलगाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। गुरु महाराज प्रभुपाद के पास में गए, बोले पैसा दे दो, और बोले पैसा नहीं दूंगा, दूध डिस्ट्रीब्यूशन करो, उससे जो मुनाफा आएगा उससे बैल खरीदो। और शुरुआत में कोई भी नहीं था पदयात्रा में। गुरु महाराज और उनके 1-2 शिष्य जो उस पदयात्रा को चलाते थे, संघर्ष कितना किया है। वो शक्ति कौन देने वाला है? गुरु और पूरी परंपरा शक्ति देने वाली है। इसलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए और एक अथॉरिटी के निरीक्षण में रहना चाहिए। जैसे हमारा कोई पालक होता है ना, उनको देखने वाला। अगर आपको कोई देखने वाला नहीं होगा तो आप अपने मन में जो आया वो वही करोगे, फिर आप कुछ गलत भी कर सकते हो। जैसे माँ होती है ना, प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। छोटा बच्चा होता है, माँ का नजर सदैव छोटे बच्चे पे रहता है, और क्योंकि बच्चा शरारती होता है, कभी वो आग में हाथ डालेगा, कभी चलते हुए पंखे में हाथ डालेगा। नजर किसकी है? माँ की। ऐसे ही हम पे हमारे गुरुजनों की, हम पे हमारे वरिष्ठ जनों की नजर चाहिए। अगर हम उस नजर में नहीं है तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत घातक होगा, खतरनाक होगा। और निश्चित रूप से जो परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं वो परिणाम हमारे साथ भी घटित हो सकते हैं। और आप जब अथॉरिटी के अंडर रहते हो तो आप सेफ हो, सुरक्षित हो, ये गारंटी है। आप जाओगे यहां से, कोई ना कोई तो आपकी जिम्मेदारी लेने वाला चाहिए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं? गुरु का जिम्मेदारी क्या है? सभी शिष्यों को भगवान के धाम वापस लेके जाना। तो प्रभुपाद जी एक पत्र में लिखते हैं, मान लीजिए एक गुरु के 1000 शिष्य हैं और उसमें से 999 भगवत धाम चले गए और एक नहीं जा पा रहा है। उस एक शिष्य के लिए गुरु को बारंबार आना पड़ेगा उसको ले जाने के लिए। प्रभुपाद जी के पत्र में लिखे हैं इस बात को। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए मुख्य रूप से दीक्षा लेने के बाद जो गुरु को कष्ट पहुंचाए या परंपरा को, प्रभुपाद को कष्ट पहुंचाए। इसलिए जो श्लोक में आज बोलने वाला था वो भागवतम के 7वें स्कंद में
प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान को स्तुति करते हैं तो उसमें वे वही इच्छा व्यक्त करते हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं आपको क्या चाहिए? प्रहलाद महाराज बोलते हैं संसार का ऐश्वर्य मैंने देख लिया है, मेरे पिता के पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, उनकी आयु बहुत लंबी थी, पर ये काल जो है ना ये सब चीजों को नष्ट कर देता है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आपके जो शुद्ध भक्त है नारद मुनि जो मेरे गुरु महाराज है उनकी सेवा दे दो बस। तो प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान की सेवा भी नहीं मांगी है, नारद मुनि की सेवा मांगी, अपने गुरु महाराज की सेवा मांगी। आप सोचिए प्रहलाद महाराज कौन है? 12 महाजनों में से एक है, और उन्हीं 12 महाजनों में नारद मुनि का नाम भी आता है। गुरु की सेवा कितनी विशेष है। और प्रभुपाद जी कहते हैं आप 1000 दिन भगवान के बिगड़े की सेवा करो और एक दिन गुरु की सेवा करो, वो बराबर है। शॉर्टकट है ना, 1000 दिन कहाँ है और एक दिन कहाँ है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है प्रभुपाद लीलामृत में, आप पढ़िए। अगर आपको भक्ति में स्थिर होना है, प्रभुपाद के आंदोलन को जानना है, तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए। और जो प्रभुपाद लीलामृत नहीं पढ़ा है ना वही टिक नहीं पाएगा, गारंटी से बोल रहा हूं मैं, वो स्थिर नहीं रह पाएगा भक्ति में। स्थिरता क्या होती है? आप प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों से सोचो 35 साल तक भक्ति सिद्धांत महाराज के कुछ सन्यासी शिष्य लंदन में गए प्रचार करने के लिए। कितने साल? 35 साल। और क्या परिणाम निकला? एक माता जी को दीक्षा दिया, बूढ़ी माता जी को 35 साल में। और प्रभुपाद जी ने अपने 3 गृहस्थ शिष्यों को लंदन भेजा था। 4 महीनों में उन्होंने 12-13 ब्रह्मचारी बना दिए। 35 साल एक तरफ, 4 महीना एक तरफ। और 35 साल में जो प्रचार किए वो सन्यासी थे, 4 महीने में जो प्रचार किए वो गृहस्थ थे। तो प्रभुपाद जी के गृहस्थ शिष्य भी सन्यासी के बराबर हैं। आप प्रभुपाद लीलामृत में पढ़िए। और वो 4 महीना जो बिताया ना, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, यमुना माता जी और गुरदास प्रभु और मुकुंद प्रभु, जानकी माता जी और एक छोटी सी बच्ची थी सरस्वती। कुछ रहने के लिए ठिकाना नहीं है, तीनों अलग अलग रहते थे। तीनों एक साथ आते थे, हरिनाम करते थे। एक गैरेज लिया किराए पे, वहीं पे सत्संग किया, वहीं पे छोटा सा प्रसाद स्पॉन्सर करवाया, क्योंकि वहाँ पे हिंदू परिवार रहते थे। वहां पे जाकर प्रसाद स्पॉन्सर कराया, ऐसे उन्होंने प्रचार शुरू किया। और प्रभुपाद जी बीच बीच में उनको पत्र लिखते थे, आप अपना उत्साह मत खो, एक साथ मिलकर रहो, कृष्ण तुमको अवश्य यश देंगे। और कृष्ण ने यश दिया। किससे मिलवाया? जॉर्ज हैरिसन से, उस समय का सुप्रसिद्ध गायक। उस गायक ने बोला कि मैं हरे कृष्णा महामंत्र का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। भक्तों ने सोचा अगर ये रिकॉर्ड बन गया और ये सुप्रसिद्ध गायक है, पूरा संसार इसके गीत सुनता है, ऐसे महामंत्र गाया तो वो महामंत्र पूरा संसार सुनेगा। अब सोचिए। और प्रभुपाद जब शरीर छोड़ रहे थे, प्रभुपाद ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और परम पूज्य जयद्रथ महाराज को कहा ये जॉर्ज हैरिसन को देना। वो आए भी थे पूरा समर्पण होने के लिए, फुल टाइम भक्त बनने के लिए। तो प्रभुपाद बोले नहीं, तुम गायक हो, तुम अपने गायक के द्वारा संसार में हरिनाम का प्रचार करो, लोग तुमको सुनेंगे। और तुम दीक्षा तुम्हारा पहले ही हो चुका है। हैरिसन, हैरिसन मतलब हरि का सन, हरि का पुत्र। देखिए आश्रय लिया था ना, जॉर्ज हैरिसन ने भी प्रभुपाद का आश्रय लिया था। कृष्ण ही स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र है। और हम स्वतंत्र रहेंगे तो भक्ति में हम आगे कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, भक्तों के संग में रहकर स्थित होइए, सदैव 16 माला का जप करिए, ध्यानपूर्वक 4 नियम का पालन करिए। हो सके तो गंभीर होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, दीक्षा लीजिए। मनुष्य जीवन भगवान की सेवा के लिए मिला है, ये व्यर्थ जीवन गंवाने के लिए नहीं मिला।
अभी मैं आ रहा था सांगली की तरफ ही, कृष्णा नदी का जो पुल है उसमें वहाँ पे ट्रैफिक जाम था, तो साइड में देखा एक ट्रक नीचे गिर गया था, उसमें जो भी व्यक्ति था सब खत्म। दुर्लभम मानुषम जन्म देही नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम अन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी दुर्लभ है भक्तों का संग, और ये किसी भी क्षण गिर सकता है, किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। और ऐसे भक्तों का संग अगर हमें मिल जाएगा और हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो एक दिन हम कृष्ण को देख पाएंगे, कृष्ण से वार्तालाप कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? गुरु म्हणजे ताकद दिले, भगवत गुरुच्या रूपात झाले, म्हणजे आत्ताचे जे कलियुगात मोहम्मद पैगंबर आपले ज्ञानेश्वर म्हणतात, आणि इतर ते गुरुच्या स्तरावर म्हणजे त्यांचा जो खरी प्रचार झाला वेगळा आहे ना, तो कसं बघायचा? लक्षण दिए हैं ना, गुरु के भी लक्षण हैं कुछ। आप उपदेशामृत पढ़ेंगे तो पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम केतान वेगान जो विषहेत धीरा पृथ्वी अपिमा पृथ्वी सशिष्या। जो 6 वेग को नियंत्रित करता है वही गुरु बन सकता है, वही पृथ्वी पर सब शिष्यों को दीक्षा देकर उनको भक्ति में लगा सकता है। गुरु का लक्षण ये है। और भी भागवतम में श्लोक है, परंपरा से जुड़ा हुआ होता है, उसको शास्त्र का पूरा ज्ञान रहता है, वह केवल और केवल कृष्ण को ही समर्पित रहता है, और उसकी इंद्रियों पर उसका पूरा नियंत्रण रहता है। ये गुरु के लक्षण है। ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो तुरंत उनका आश्रय लेना चाहिए।